हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं ब्यूटीफुल लाइफ के पार्ट सेकंड को एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन है, वो जाके आप चेक कर लें, मेरे चैनल पे अपलोड है। तो पार्ट सेकंड की शुरुआत में हमें शिंग को दिखाया जाता है जो कि फेई की फैन मीटिंग के लिए रेडी हो रहा होता है। उसने फेई की फ़ोटो वाली टी शर्ट को पहना होता है, तो वो अपने फ्रेंड यूजेंग को कॉल करता है। यूजेंग उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि शिन फेई जैसी एक्ट्रेस तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए, तुम उसकी मीटिंग के लिए इतना तैयार क्यों हो रहे हो। जिस पे शिंग बोलता है अपना मुंह चुप करो और बताओ कि मैं कौन सी टी शर्ट पहनूं, वाइट वाली या ब्लैक वाली। इतने में हमें फेई का सीन दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है। उसकी असिस्टेंट कॉफ़ी डांस कर रही होती है जिसके हल्ले से वो उठ जाती है और शोर करते ही वो कॉफ़ी से बोलती है कि क्या कर रही हो तुम, मेरी नींद खुल गई है और पता नहीं मेरे हाथ में इतना दर्द क्यों हो रहा है। जिस पे कॉफ़ी उसे बताती है कि कल तुमने पूरे दिन शीशी की ऑपरेशन के लिए अपने कपड़ों को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है और तुमने अपने सारे कपड़े भी भिगो लिए हैं और डॉक्टर सिंह कल तुम्हें अपनी बाहों में लेकर आए थे पूरे हॉस्पिटल के सामने। अब यहाँ वो उठती है और वो देखती है कि उसकी लेदर की जैकेट ख़राब हो गई है जो कि उसने शीशी की ऑपरेशन टाइम में उसे कवर करने के लिए यूज़ की थी। अब वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं बचे हैं और मेरी इनकम भी कम है, मुझे और रोल्स निभाने होंगे जिससे मुझे पैसे मिल सके। जिस पे कॉफ़ी कुछ नहीं कहती और वो चुपचाप खड़ी रहती है। हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग फेई का ड्रामा देख रहे होते हैं, वहाँ शीशी भी इसका ड्रामा देखती है और डॉक्टर सिंह उसके साइड में बैठे होते हैं। शीशी बोलती है कि फेई से बिल्कुल एक्टिंग नहीं बनती, आप देख सकते हो उसकी एक्टिंग कितनी गंदी है। अब सिंह बोलता है नहीं, उसकी इतनी एक्टिंग इतनी भी गंदी नहीं है। यहाँ पे फेई बाहर खड़ी होती है जो कि शीशी से मिलने के लिए आई होती है हॉस्पिटल। लेकिन अब डॉक्टर सिंह भी शीशी का साथ देने लगते हैं और इसकी बुराई करने लगते हैं कि सच में इसकी स्किल्स बहुत ज़्यादा बुरी हैं। अब ये अंदर आती है और बोलती है कि तुम दोनों को कुछ भी नहीं पता, ये एक आर्ट है जो सिर्फ मुझे आता है, मैं बता सकती हूँ कि एक्टिंग कितनी टफ होती है। और फिर वो एक्ट करना चालू करती है जिसे देखकर सिंह बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि फेई सच में बहुत गंदी एक्टिंग कर रही थी। लेकिन उसकी एक्टिंग को देखकर शीशी हंसने लगती है और बोलती है कि तुम एक इमोशनल सीन नहीं, तुम एक फ़नी सीन कर रही हो, मुझे तो ऐसा लगता है। डॉक्टर सिंह को कॉल आता है जिस पर यूजेंग उसे बताता है कि हमें शीशी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, दोबारा उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो चल नहीं पाएगी। अब यहाँ पर डॉक्टर सिंह जिस पे हाँ कर देते हैं और वो दोनों से बोलते हैं कि मुझे ज़रूरी काम है, मैं अब जाता हूँ, मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है। हमें यूजेंग को दिखाया जाता है जो कि सिंह से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन कॉफ़ी उसे बीच में रोक कर बोलती है कि मुझे तुमसे एक काम है, मेरी इमरजेंसी है, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो। एक्चुअली मेरा कबर्ड टूट गया है, क्या तुम उसे फिक्स कर सकते हो। जिस पे बोलता है सच में तुम्हारा कबर्ड टूटना तुम्हारी इमरजेंसी है, यहाँ पर मैं किसी पेशेंट की जान की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर तुम्हें कबर्ड की पड़ी है। अब काफ़ी सुन के गुस्सा हो जाती है और उसे बोल देती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। जिस पे वो बोलता है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरा नाम यूजेंग है और मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। अब इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं फेई को जो कि बाहर हॉस्पिटल में घूम रही होती है डॉक्टर सिंह को ढूंढते हुए। सिंह यहाँ पे शीशी की रिपोर्ट रीड करता है तो फेई अंदर आती है और बोलती है आखिर उसकी रिपोर्ट क्या है, क्या उसे दोबारा सर्जरी लगेगी। जिस पे बोलता है हाँ, उसकी दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी। इतने में उसका हाथ दुख जाता है फेई का, तो वो बोलता है चलो मैं तुम्हारा चेकअप कर दूँ, कल तुम भी दिन भर कपड़े पकड़ी हुई थी। अब वो उसका हेल्प करता है चेकअप करने में, जो वो बोलती है कि कल तुम मुझे सबके सामने अपनी बाहों में उठाकर क्यों लाए थे, लोग गलत इमेजिनेशन करने लगेंगे हमारे बारे में और हाँ वो कहेंगे कि हम दोनों कपल भी हैं। जिससे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही ऊंचा सोचती हो। और वो मना कर देता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था, तुम ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। हम कॉफ़ी को देखते हैं जो कि यूजेंग के पीछे आती है और उसकी फ़ोटो खींचने लगती है जब वो क्लोथ चेंज कर रहा होता है। तो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। जिस पे वो बोलती है कि यदि तुमने मेरी कबर्ड ठीक नहीं करी तो मैं तुम्हारी ये फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाल दूंगी। तो बोलता है अच्छा तुम मुझे इस चीज़ को लेकर धमकी दे रही हो, तो ये लो तुम्हें कितनी फ़ोटोज़ निकालनी है। और वो वियर्ड वियर्ड पोस्ट करने लगता है जिस पे कॉफ़ी बोलती है कि मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, अब तुम मुझे बताओ तुम मेरी हेल्प करोगे कि नहीं। तो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा लेकिन ये वीडियो डिलीट कर देना। अब यहाँ पे वो उसकी कबर्ड ठीक करने लगता है। फिर वो सिंह से बोलता है कि देखो जिस लड़की के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो उसके असिस्टेंट ने मुझे क्या काम दिया है कबर्ड ठीक करने का, मैं एक डॉक्टर हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे कबर्ड ठीक कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब वो उसे बोलता है कि तुम अपनी फीलिंग्स जाकर फेई को कन्फेस क्यों नहीं कर देते। तो वो बोलता है कि वो एक सेलिब्रिटी है और एक मैं आइडल हूँ। जिस पे बोलता है सेलिब्रिटी, देखो भूलो मत कि उसके बारे में कितनी नेगेटिव कमेंट्स हैं इंटरनेट पे। अब वो ये बातों को इग्नोर कर देता है और रात में अकेले बैठ के काम कर रहा होता है।
वहीं पर हम फेई को देखते हैं जो कि बाहर घूम रही होती है और फिर डांस करने लगती है, लेकिन सडनली उसकी कमर में दर्द हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो अंदर किचन में आती है, वो देखती है कि किसी ने सूप बनाया हुआ है चिकन का, तो वो बोलती है बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। पीछे से ये आ जाता है और बोलता है अच्छा तो हम दोनों साथ में ही खा लेते हैं यदि इतनी अच्छी खुशबू है तो। अभी दोनों साथ में खाने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। पीछे से यूजेंग आ जाता है जिसने ये चिकन सूप बनाया था, तो वो बोलता है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, मेरा खाना वेस्ट मत करना। तो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारा खाना वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ एक थोड़ी सी सिप ली है। अब यही फेई भी कहती है कि मैंने सिर्फ थोड़ी सी सिप ली है यूजेंग। अब यूजेंग बोलता है अच्छा, तो वो जाके चेक करता है ये दोनों ने मिलकर उसका चिकन सूप ख़त्म कर दिया होता है, तो ये काफ़ी गुस्सा होता है और चला जाता है। यहाँ हम फेई को देखते हैं जो कि सुबह रेडी होती है एक वॉलंटियर के तौर पे, लेकिन कोई भी डॉक्टर उससे सीधे मुंह बात नहीं करती। और नर्स भी बोलती है कि तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है जिससे मैं तुम्हें किसी मेडिकल काम पे लगा सकूं, जो उस पर वो मना कर देती है और बोलती है कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी है मेडिकल फील्ड में, लेकिन वो मना कर देती है नर्स। यहाँ हम देखते हैं शिंग को जो कि सर्जरी के लिए रेडी हो जाता है और सर्जरी को चालू करता है। वो डर रहा होता है क्योंकि लास्ट टाइम उसने 6 साल पहले सर्जरी करी थी। जब वो सर्जरी कर रहा था तो एक पेशेंट उस सर्जरी में मर गया था और ये लोग एक बॉर्डर पे अपना काम कर रहे होते हैं और जिसी को चलते आज तक उसके दिमाग में ट्रॉमा होता है। लेकिन फाइनली वो आता है और शीशी की सर्जरी करता है। फेई और कॉफ़ी भी बाहर बैठी होती हैं और सोच रही होती हैं कि रिजल्ट्स क्या होंगे सर्जरी के। इतने में ये बाहर आकर बताता है कि हाँ सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और डोंट वरी शीशी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जिस पे दोनों डिसाइड करती हैं कि हम लोग शीशी के लिए स्नैक लेने के लिए जा रहे हैं, तुम उसका ख्याल रखना। रात को ये स्नैक लेकर आती है तो यहाँ पे डॉक्टर सिंह उसे बताते हैं कि आई एम सो सॉरी, शीशी को बहुत तेज़ हाई फीवर है और जिसके चलते यदि वो सुबह तक नहीं उठी तो वो कोमा में जा सकती है और पैरालाइज भी हो सकती है। अब ये सुनकर फेई को गुस्सा आता है और उसे बुला भला बोल देती है शिंग को और ये कहकर वो अंदर शीशी से मिलने के लिए चली जाती है और बोलती है डोंट वरी शीशी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सुबह ये अपना काम करती है और सोच रही होती है कि पता नहीं शीशी की रिपोर्ट्स कब आएंगी, क्या वो ठीक होगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सिंह आते हैं उसे गुड न्यूज़ देने के लिए, लेकिन वो उसे मिरर में देख लेती है और कॉफ़ी से उसके बारे में बुराई करने लगती है कि पहले तो उसने कहा था कि सर्जरी सक्सेसफुल है लेकिन अब उसको बुखार आ गया है। अब पीछे से डॉक्टर सिंह बोलते हैं कि डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है, उसका बुखार भी डाउन हो गया है, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और दोबारा से एथलीट बन सकती है। यहाँ पर वो खुशी खुशी शीशी के लिए स्नैक तैयार करती है और उसे खिलाने के लिए चली जाती है। रात को ये उसके लिए सूप बनाती है जिसकी रेसिपी वो ऑनलाइन देख रही होती है और उसे कुछ इंग्रेडिएंट समझ में नहीं आ रहे होते हैं। वहीं मिस्टर रेन का कॉल आता है जो कि उसके सीईओ हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन तुम क्या ये ब्लूबेरी और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स बोल रही है। तो बोलती है कि मुझे काम करना है, मैं कॉल रखती हूँ। अब यहाँ पर डॉक्टर सिंह आते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मैं उसके लिए चिकन सूप बना रही हूँ शीशी के लिए, क्या तुम भी लेना पसंद करोगे। और वो उसे बोलती है मैंने कल तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, आई एम सो सॉरी। और बताती है कि 5 साल पहले मैं भी इसी तरह के एक एक्सप्लोजन की चपेट में आ गई थी। आई विश जिस गाय ने मुझे बचाया था वो मुझे नहीं बचाता तो ठीक होता। अब ये सुनकर सिंह काफ़ी अपसेट हो जाता है क्योंकि जिस इंसान ने उसे बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि सिंह होता है। इसी के साथ पार्ट 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।